हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ब्लिक में। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप जैसा आप देख सकते हैं, औसत यानी कि एवरेज, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज से मैं स्टार्ट करूँगा मैथमेटिक्स। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स की, जिसके भी एग्ज़ाम में अर्थमेटिक का पार्ट पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ों को इससे फ़ायदा होगा, उन सब लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को, आप सब स्टूडेंट्स को, वो एक चीज़ आप समझो कि चैनल तो बहुत सारे हैं, और आप देखते हो उन चैनल में आजकल क्या होता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी पढ़ाई गई और फिर पेड कोर्स लॉन्च किए गए। यहाँ पर एक चीज़ आपको मिलेगी कि पेड कोर्स कोई नहीं मिलेगा, आपको जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी वो पूरी पढ़ाई जाएगी और फ्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो कोशिश है, हम लोगों की कोशिश ये है कि सारा जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सबके पास इक्वली डिवाइड हो। और यही आज हमारा टॉपिक भी है, औसत। तो औसत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। औसत किसी चीज़ का, औसत किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो औसत होता क्या है? किसी मात्रा को वस्तुओं में बराबर बराबर, वस्तुओं या व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना औसत कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन को हम लोग बराबर बराबर बांटना चाहते हैं, सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उसका राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे औसत की। औसत मतलब लिख लो, यदि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हो तो इस चीज़ को लिखो। किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबर बराबर बांटना औसत कहलाता है। किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबर बराबर बांटना औसत कहलाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोग हैं, ठीक है, मान लो एक पर्सन है x1, एक है x2, एक है x3, ठीक। ऐसे तीन लोग हैं। एक के पास 10 रुपये, एक के पास 15 रुपये, एक के पास 20 रुपये हैं। तीनों के पास रुपए बराबर नहीं है, तीनों के पास अलग अलग रुपए हैं। अब इसका हम लोग कहेंगे औसत निकालो। तो एक औसत का फार्मूला जो कि आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, वो फार्मूला या वो तरीका क्या है कि जो भी औसत है, जो भी संख्याएं हैं, उन सबको जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे तो हम लोग का औसत निकल के आ जाएगा। जैसे कि कुल संख्याएं बटे कुल पद, या संख्याओं का योगफल बटे कुल पद, 10, 15, 20, ठीक। तीन है, तीन से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45/3, कितना हो गया? 15। बात समझ में आई? ये चीज़ वो है जो आप जानते हैं, ठीक है। आपने क्या जाना कि जितनी भी डाटा दिया वो सबको ऐड करके जितने बार दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझो। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं औसत निकालने के। हमको वो तरीका चाहिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में औसत फाइंड कर पाएँ। ये तरीका हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखो। इन तीनों डाटा में एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ क्या कॉमन है? हम देख सकते हैं, यदि ध्यान से देखो तो 10 एक नंबर है जो कि इन तीनों में कॉमन है। जैसे कि किसी के पास 15 रुपये हैं तो उसके पास 10 रुपये भी तो हैं। यदि किसी के पास 20 रुपये है तो उसके पास 10 रुपये भी तो हैं। तो 10 जो डाटा है वो डाटा इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ है, तीनों में कॉमन है। हम लोग कह सकते हैं कि 10 तीनों के पास है, तो 10 तो पक्की बात है कि है ही, 10 तो तीनों के पास है ही। अच्छा, ये जो 15 आया है इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि तीनों के पास 15-15 रुपये हैं? इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम तीनों से पैसा ले लें, तीनों से पैसा लेके इकट्ठा कर दें और फिर बराबर बराबर बांटें, तो हर एक के पास कितने रुपए पहुंचेंगे? 15 रुपये पहुंचेंगे। इसका ये मतलब है। तो औसत क्या बताता है कि मात्रा को किस तरीके से बराबर बराबर बांटेंगे तो कितनी कितनी मात्रा सबके पास पहुंचेगी, ये चीज़ हमें औसत बताता है, ठीक। अब देखो, मैंने क्या कहा कि जो लेवल है यानी जो मिनिमम अमाउंट है वो आपका लेवल बनेगा। तो ये 10 का लेवल है जो लेवल तीनों के पास है, ठीक है, ये बात कन्फर्म है। अब इसके बाद इनके पास कुछ ज़्यादा भी है, तो जितने का लेवल है जो तीनों के पास है उसको लिख लो, और उसके बाद जो ज़्यादा है उसको अलग लिख लो। इसके पास 5 ज़्यादा है, इसके पास 10 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। तो हमारे पास कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब इस 15 रुपये को हमको इन तीनों को बराबर बराबर बांटना है, तीनों को बराबर बराबर बांटना है। तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। एवरेज कितना आ गया? 15।
बात समझ में आई। एवरेज निकालने का दूसरा मेथड जो हम लोगों ने देखा, इस मेथड पर ध्यान लगाओ, इसको समझो। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो डाटा उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, जो सबसे छोटा डाटा उसका लेवल बनेगा। ये देख के पक्की होगी। अब तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर। तुमने कहा कि 10 रुपये तो सबके पास है ही, तो 10 तो सबके पास, क्योंकि 10 सबसे कम तो 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये तो सबके पास जाने जाने ही जाने। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है, इसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा, इसके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक, वो तुमने ले लिया, 15 रुपये हो गया। अब तुमने कहा ये 15 रुपये हम तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। कैसे बांटोगे, 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 5। अब ये 5 तुमने तीनों को बराबर बराबर बांट दिया। पहले 10-10 सबके पास छोड़ दिया, बाकी पैसा ले लिया, सबके पास 10-10 रुपये था, अब 5-5 रुपये सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो ये भी एक तरीका है बांटने का। औसत को यानी कि कुल एक मात्रा को बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना एक तरीका बना सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके का फ़ायदा क्या है, इसकी बात समझो। इस तरीके का फ़ायदा ये, जब डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, जब डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको ये वाला मेथड इस वाले मेथड से बहुत छोटा नज़र में आएगा। अभी ये मेथड आपको छोटा लग रहा होगा या ये दोनों बराबर लग रहे होंगे, लेकिन जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तब ये मेथड बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत छोटा लगने लगता है। अब ये चीज़ करके देखते हैं हम लोग। एक हम लोग डाटा लेंगे और उस डाटा को देखेंगे कि कैसे ये चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जैसे डाटा आपके पास है, अब ये डाटा है, इसमें x1 के पास 50 रुपये, x2 के पास 55 रुपये, x3 के पास 65, x4 के पास 75 और x5 के पास 95, ठीक, इस तरीके से रुपए हैं। अब इसको बराबर बराबर बांटना है। तो एक तो तरीका वो जो मैंने बताया, सिंपल वाला तरीका जो आपको पता है, ठीक है, जो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं वो तरीका, जो कि लगता तो सिंपल है लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत बर्बाद होता है। दूसरा एक तरीका जो अभी आपको बताया गया वो ये देखो कि इन सब में लेवल किसका बनेगा, इन सब में लेवल किसका बनेगा, जो सबसे छोटी संख्या है उसका लेवल बनता है हमेशा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50, तो लेवल किसका बनेगा, 50 का, ठीक, 50 का हमारा लेवल बन गया। अब 50 से इसके पास कितना ज़्यादा है, 5, कितना ज़्यादा है, 5, इसके पास कितना ज़्यादा है, 15, कितने हो गए, इससे मिलाना, देखो इससे मिलाना, बात समझ लो। अभी जल्दी करने की स्टार्टिंग ज़रूरत नहीं कि तुम जल्दी निकालो, एक बार सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद अपने आप चीज़ जल्दी सॉल्व होने लगेगी। ये बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, इसी पे बेस्ड हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। 50 इस लेवल से इसके पास कितना ज़्यादा है, 5, इसके पास कितना ज़्यादा है इस लेवल से, 15, कितने हो गए, 20, ठीक, इसके पास इस लेवल से कितना ज़्यादा है, 25, कितने हो गए, 45, और इसके पास इस लेवल से कितना ज़्यादा है, इसके पास इस लेवल से कितना ज़्यादा है, 45, ठीक। तो देखो बात समझना, 5 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, कितना, 25 ज़्यादा है और 45 ज़्यादा है, ठीक, कितना हो गया, 5 को 20, 0 2 4 2 6 7 2 9, कितना है, 90, यानी 90। इतना एक्स्ट्रा है इन लोगों के पास, इस लेवल से इतना एक्स्ट्रा है। अब इसको बराबर बराबर बांटेंगे कितने लोगों में, 5 लोगों में, 4 में नहीं, 5 में बराबर बराबर बांटेंगे, 5 में बांटेंगे, कितना हो जाएगा, 18 5 90, 68 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, आप बात को समझो, ये कैलकुलेशन तुम्हारी जितनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी उतना ही ज़्यादा ये आंसर तुम शॉर्ट में निकाल पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन तो इस तरीके के आने नहीं वाले, क्वेश्चन दूसरे तरीके के आएंगे, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप चीज़ को समझ पाए तो बस यही सबसे बड़ी चीज़ है। अब जो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे उस तरीके पर जो एक्चुअल तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। देखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ लिखा, ये क्या है कि 10 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, जिनमें से 5 लोगों के पास 30 रुपये है और 5 लोगों के पास 35 रुपये है, ठीक। इसको हम लोगों को बराबर बराबर बांटना है, यानी इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए करेंगे क्या, देखो इनमें लेवल किसका बनेगा, इसमें लेवल बनेगा 30 का। इन सबके पास 30-30 रुपये हैं, ठीक है, इसलिए इनके पास तो कुछ करना है नहीं। इन लोगों के पास एक्स्ट्रा रुपये हैं तो यहाँ से हम रुपये लेंगे पहले, ठीक है। इतने तो छोड़ देंगे, 30-30 जो एक्स्ट्रा है वो ले लेंगे, तो 5 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 ले लेंगे। कितनी जगह 5 एक्स्ट्रा है, देखो 5 लोगों के पास 5-5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो हम 5 लोगों से लेंगे ना, तो कितने रुपये बनेंगे हमारे पास, 25 रुपये, 25 रुपये बचेंगे। बात समझ में आई। अब ये 25 रुपये हम किसको बांटेंगे, ये 10 लोग एक साथ थे, हम इन सब 10 को बांटेंगे, ठीक। तो 10 को बांटेंगे 25-25 रुपये, तो 25 किसको बांटेंगे, 10 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, तो 30 + 2.5 कितना आ गया आपका, 32.5
5, ये आपका क्या आ गया, औसत आ गया। बात समझ में आई? ये क्या आ गया, औसत आ गया। ठीक है, फिर से समझो, जिन लोगों को समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। जिन लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत हुई तो उनके लिए ये चीज़ समझ लो तुम, ये तरीका बाद में बहुत काम आने वाला है। x1 x2 x3 x4 x5, इन 5 लोगों के पास 30 रुपये थे और y1 y2 y3 y4 y5 के पास 35 रुपये थे। चूँकि कम इनके पास है इसलिए लेवल बना 30 का, 30 कॉमन है, 30 का लेवल बना। ठीक, अब देखो 5 रुपये एक्स्ट्रा थे इन सबके पास, तो 5 लोगों से 5-5 रुपये लिए, 5 25। ठीक, अब ये 25 रुपये कितने लोगों में बटेंगे, 10 लोगों में बटेंगे। डिवाइड किया 10 से, 2.5 आया, 30 + 2.5 32.5, औसत आपका आ गया। अब सवाल को इस तरीके से करना नहीं है, सवाल को इस तरीके से करना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। सवाल को किस तरीके से करना है उस पर हम लोग आते हैं। इस चीज़ को नोट करना हो तो नोट कर लो। देखो अभी जो सवाल हम लोगों ने देखा था उसको अब हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो उसको ऐसे करने वाले, कैसे करने वाले, 5 लोगों के पास 30-30 रुपये थे और 5 लोगों के पास कितने थे हमारे, 35-35 रुपये थे। ठीक, बात समझ में आई? 5 लोगों के पास 30-30 रुपये थे और 5 लोगों के पास 35-35 रुपये थे, यही तो मतलब था। अब देखो इसका लेवल किसका बना था, लेवल 30 का बना था। इसके पास लेवल से कितना ज़्यादा, इसके पास लेवल से 5 ज़्यादा, कितनी जगह, 5 जगह। तो ये क्या करेगा, 5 ज़्यादा है तो ये 5 का दान करेगा, यानी हम लोग इससे 5 रुपये ले लेंगे ताकि इन लोगों के पास 30 रुपये लग जाए, फिर हम लोग बंटवारा करेंगे ना इसका, मतलब जो भी बांट रहा है औसत वो करेगा। तो 5 रुपये लिया, 5 जगह, कितने हो गए, 25। अब इसका बंटवारा कहाँ होगा, 10 जगह, टोटल यहाँ पर 5 + 5 10। ठीक, 10 जगह तो कितना आएगा, 32.5। ये बात समझ में आई? उतना बड़ा ना लिखकर हम लोगों ने ये चीज़ की, उतना बड़ा ना लिखकर हम लोगों ने ये काम किया। अब देखना, ये काम किया, वो काम ठीक है, इससे भी हम लोग मेथड को सरल करने जा रहे हैं। उसको हम लोग नाम देंगे अपने कॉन्सेप्ट को MOG कॉन्सेप्ट, MOG कॉन्सेप्ट। ठीक, मर्जिंग ऑफ ग्रुप, क्या है ये, मर्जिंग ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट। मर्जिंग ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मर्जिंग ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इजी हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले ये वाला नोट करो और फिर उसके बाद मर्जिंग ऑफ ग्रुप देखते हैं। देखो अब मर्जिंग ऑफ ग्रुप क्या कहता है, मर्जिंग ऑफ ग्रुप में यही सवाल हम लोगों को बस थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। क्या करना है, ये 5 है ना, इसको काट दो 1-1 से, 5 का नम 5, 5 का नम 5। ठीक, 5 1 जा 5। अब क्या बचा, देखना यहाँ, देखना ये कॉन्सेप्ट है इमोजी कॉन्सेप्ट जी। कैसे लगाएंगे, लेवल किसका बनेगा, 30 का। इसके पास कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, कितनी जगह, 1 जगह, हम दोनों काट दिया ना, अब 1 जगह ज़्यादा है, कितना हुआ 5। कितने में बटेगा, 2 जगह, 1 + 1 2, 2 जगह बटेगा। ठीक, काट दो, कितना आएगा 2.5, कितना आया 32.5। बात समझ में आई? एक लाइन में आंसर आ गया। ये बात समझो कि एमओजी कॉन्सेप्ट यानी मर्जिंग ऑफ ग्रुप कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। इस चीज़ को अभी इस चीज़ में समझ पाए, जितने लोग समझ पाए बढ़िया है, वरना अभी मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उससे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लगा के देख लिया, 2 तरीके से लगा के देख लिया, तीसरा तरीका मर्जिंग ऑफ ग्रुप से चीज़ें कितनी सरल हो गई। क्वेश्चन लिखेंगे अब सब लोग। 20 लोगों की उम्र का औसत 25 साल है। 20 लोगों की उम्र का औसत 25 साल है। यदि 5 लोग जिनकी उम्र का औसत 20 साल है और आ जाते हैं तो अब उम्र का औसत क्या होगा। The average age of 20 persons is 25 years. If 5 persons of average age
of 20 years are with them, then the average age of all will be। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो इसको लगाने का जो मेथड बताने वाले हैं वो देखो, 20 लोगों की 20 लोग हैं जिनकी उम्र का औसत 25 साल है। कितना है? 25 साल। अब 5 लोग और आ जाते हैं, ठीक, जिनकी उम्र का औसत कितना है? 20 साल। बात समझ में आई। अब इनकी उम्र का टोटल औसत क्या होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? लेवल किसका बनेगा? कम वाले का लेवल बनता है। एक चीज़ याद रख लो, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, PTR है ये, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर। जो औसत होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा और जो लोग होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे। बात समझ में आई? औसत हमेशा नीचे लिखा जाएगा और जो लोग होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे। इसका उल्टा मत कर देना वरना तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। औसत हमेशा यहाँ नीचे लिखा जाता है और जो लोग हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। आप समझना बात। लेवल किसका बनेगा? लेवल बनेगा 20 का। इसके पास कितना ज़्यादा है? 5। अब देखो इसको मैंने क्या कहा था, इमोजी कॉन्सेप्ट क्या है? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक, कट कर दिया। 5 ज़्यादा इसके पास, कितने? अब ये डोनेट करेगा, 5 का दान करेगा, ठीक है, कितनी जगह? 4 जगह, ठीक है, 4 लोगों में। तो 4 लोगों में करेगा 5 को 20। टोटल लोग कितने? 4 1 5, कितना आया? 4, जोड़ दो 24। औसत हमारा आ गया। बात समझ में आई? औसत हमारा आ गया। क्या किया फिर से देखो, अच्छे समझ लो, जितनी बार भी समझना पड़े समझ लो, ताकि एक बार समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन तुम लोग लगा सको, ठीक है। देखो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस पर 1 2 क्वेश्चन लगवाऊंगा अभी, और उसके बाद में क्वेश्चन बाद में लगवाए जाएंगे, तो और क्वेश्चन लगवाएंगे, खूब क्वेश्चन लगवाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए कि ये इमोजी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पेपर में कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या कहा गया था, 20 लोग हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है? 25 साल। 5 लोग और आ गए जिनकी औसत उम्र कितनी है? 20 साल। अब औसत उम्र क्या है? तो औसत उम्र निकालने के लिए मैंने क्या बताया, पहले तो बात लिखने का तरीका आप समझ गए, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है? औसत नीचे लिखा जाएगा, पर्सन ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक। कट किया 1 और 4। अब ये देखो लेवल कितने का बनेगा? लेवल बनेगा 20 का। सबसे कम वैल्यू क्या है इन दोनों में? 20 है। लेवल बनेगा 20 का, और इसके पास कितना ज़्यादा है लेवल से? 5 ज़्यादा है। कितनी जगह? 4 जगह। 5 को 20, ठीक, 20 आया। अब 20 को बांटना है टोटल कितने लोगों में? 5 लोगों में, ठीक, 4 1 5, 5 लोगों में बांटना है, कितना आया? 4, जोड़ दिया 24, हमारा उम्र का औसत आ गया, ठीक। बात समझ में आई? जिनको ये बात समझ में आ गई है वो नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो सब लोग। पहले इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर हिंदी में बोल देंगे। द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ 45। 10 लोगों का औसत स्कोर 45 है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ 15 अदर स्टूडेंट इज़ 40। और 15 और स्टूडेंट्स का औसत 40 है। फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स का औसत स्कोर बताओ। 10 स्टूडेंट का औसत स्कोर कितना है? 45। 10 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऊपर औसत नीचे। बात समझ में आई? याद रखना इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती होगी भी नहीं, आदत हो जाएगी इसकी। 15 स्टूडेंट का औसत कितना है? 40। 15 स्टूडेंट है जिनका औसत कितना है? 40। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि सबका औसत बताओ, ठीक है। कैसे बताएंगे सबका औसत? क्या करना है? लेवल किसका बनेगा? लेवल बनेगा 40 का। 5 से काट दो, 5 2 10, 5 3 15, ठीक, 2 और 3 हो गए। इसके पास कितना ज़्यादा है? 5, कितनी जगह? 2, कितना हो गया? 5 दूनी 10, कितने में बटेगा? 5, डिवाइड करो 2, 42, आंसर ख़त्म, ठीक। फिर से देखो, 10 लोगों का 45 था, 15 लोगों का 40 था, 5 से काट दिया, 2 और 3 आया। लेवल किसका बना? 40 का। जो भी कम होता है उसका ही लेवल बनता है। 40 है, 40 का लेवल बना। इसके पास कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, कितनी जगह? 2 जगह, तो 5 दूनी 10,
कितने में बटेगा, इन दोनों को जोड़ दिया करो, जो भी हुआ करें जितने भी हो, 3 2 5, ठीक, 5 में बटेगा, काट दिया, 2 बचा, 40 2 42, आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। द एवरेज वेट ऑफ 12 पैसेंजर इज 60 kg। 12 पैसेंजर का यानी 12 यात्रियों का जो औसत वजन है 60 किलोग्राम है। बाकी 18 पैसेंजर का वजन 55 किलोग्राम। द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 18 पैसेंजर इज 55। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल पैसेंजर। सभी पैसेंजर का औसत वेट ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे। 12 पैसेंजर, ठीक है, 12 पैसेंजर का जो औसत वेट है वो कितना है, 60 kg। 18 पैसेंजर जो हैं इनका औसत वेट कितना है, 55 kg। अब हमसे पूछा है सबका ज्ञात करो, सबका औसत वेट ज्ञात करो। देखो इसको किससे काट दो, 6 से काट दो, 6 5 6 3 18, ठीक है, 2 और 3 हो गए, एमोजी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मर्जिंग ऑफ ग्रुप। लेवल किसका बनेगा, इसमें लेवल बनेगा 55 का। इसके पास कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, लेवल से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, कितनी जगह, 2 जगह, 5 2 नहीं 10, जितना भी ज़्यादा है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 5 ज़्यादा है ना, 2 जगह, 2 लोगों से 5 5 ले लेंगे ना, 10 हो जाएगा हमारे पास, 10। अभी बटेगा किस में, बटेगा तो सब में बराबर बटेगा भाई, सब में बराबर बटेगा। 3 2 5 लोग, 5 में बटेगा, 5 2 नहीं 10, 55 2 57, आंसर। कुछ नहीं करना, बस इतना सा किया, आंसर आ गया। बात समझ में आई। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देता है ये कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ हो उसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर देता है, ये तो खासियत है इस कॉन्सेप्ट की। और क्या, देखो समझ में आया, कोई दिक्कत कोई समस्या। फिर से देखो, 12 पैसेंजर का औसत वेट 60 किलोग्राम, 18 पैसेंजर का औसत वेट 55 किलोग्राम, ठीक। हमने लिखा व्यक्ति ऊपर औसत नीचे, हमने कट कर दिया, इसको 6 से कट हो गया। अब इसके पास 55 है, इसके पास ये लेवल 55 का बना, जो सा कम होता है उसका लेवल बनता है। 5 ज़्यादा है इसके पास, 2 जगह, 5 2 नहीं 10, कितने में बटेगा, 3 2 5, 5 में बटेगा, कट कर दिया, 2 आया, 55 और 2 57, ठीक, बात समझ में। अच्छा, किसी के दिमाग में यदि ये आ रहा हो, ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि यदि कटे ना तो क्या करें, तो कटे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऐसे होगा, ठीक, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं। नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई उससे करा दो, जो भी संख्या यहाँ पर है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 होती, यहाँ पर 4 होती, कटता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई 3 से करा देते, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई 3 से कराते तो कितना आता, 15 आता, 15 यहाँ लिखते, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 4 3 7 हो जाता, 15/7 हो जाता आंसर। इस तरीके से हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कट जाएगा तो काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखो। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 10 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट इज 30। 30 लोगों का जो औसत रिजल्ट है वो 10 है, और 20 लोगों का जो औसत रिजल्ट है वो 30 है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल दिस रिजल्ट। इन सब का औसत क्या होगा। 30 लोगों का औसत रिजल्ट कितना है, 10 है, 10 है, और 20 लोगों का औसत रिजल्ट कितना है, 30 है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ सबका औसत क्या होगा। तो देखो 10 से काट दो पहली बात, ठीक है, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, 3 और 2 आया। इसमें लेवल किसका बनेगा, लेवल बनेगा 10 का। इसके पास इससे कितना ज़्यादा, 20 ज़्यादा, कितनी जगह, 2 जगह, तो 20 दूनी 40,
40 किस में बटेगा, 5 जगह बटेगा, ठीक है। 5 40 18 आंसर 5 8 जा 40 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कितना हो गया, 18 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके की यदि आपको बात समझ में आई है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन। तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, मेन चीज़ कुछ और नहीं है, मेन चीज़ आपके कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा तो आपका काम सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, ठीक। 600 men and 400 women वर्क इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 600 आदमी और 400 महिलाएं कार्य करते हैं। इफ़ वन मैन गेट्स 50 रुपीज़ मोर देन वन वुमेन, यदि एक आदमी को एक औरत से 50 रुपये अधिक मिलते हैं। फाइंड द वेज ऑफ द मेल, तो ज्ञात करो मेल का वेतन क्या है, यानी पुरुष का वेतन क्या है। वेयर एज द टोटल एवरेज वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स इज़ 90, जहाँ पर सबका औसत 90 है, सब लोगों का औसत 90 है। तो देखो सवाल दिया गया है जो, उसके हिसाब से करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं, पुरुष हमारे 600 और स्त्री हमारी 400, ठीक। अब कह रहा है कि एक आदमी, एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है। तो महिला को जितना मिलता है, मान लो महिला को x मिलता है तो पुरुष को उसका 50 रुपये अधिक मिलता है, ठीक। तो पहली बात तो इमेज कॉन्सेप्ट से ये कट जाएगा, ठीक। इसको काट दो तुम, 2 3 6 2 2 4, ठीक है, 2 और 3 बचा। अब देखना इतने क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहले लेवल किसका बनेगा, इन दोनों में जो कम होता है उसका ही लेवल बनता है, तो कम है x, x का लेवल बनेगा। इससे उस लेवल से जितना अधिक है, इसके पास 50 रुपये अधिक है, कितनी जगह पर डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, दान करेगा, तभी तो आएगा इसके बराबर। तो ये कितना आएगा, 3 जगह। तो 50 को 3 जगह करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 150, ठीक। 50 50 50 3 लोगों से लिया, कितना हो गया, 150। कितने में बटेगा, 3 2 5 लोगों में बटेगा, ठीक। इतनी बात समझ। अब ये वो पहले से बता चुका है। देखो इस पूरे क्रियाकलाप से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं औसत किसका, सबका। और ये सबका औसत वो पहले से बोल चुका है कितना है, 90 है। ये सबका औसत किसके बराबर है, 90 के बराबर। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को उधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 60। ये 60 क्या आया है, कोई बताएगा। ये 60 आया है, ये वैल्यू आई है, यानी कि महिला को कितना रुपए मिलता है उसकी वैल्यू आई है। बहुत कम मिलता है भाई। अब देखो इससे 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं पुरुष को, ठीक है। तो कितने मिलते हैं उसको, x प्लस 50 मिलता है, 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 रुपये। बात समझ में आई? फिर से देखो सवाल अच्छा है। एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं काम करते हैं। ये पता है कि पुरुष को महिला से 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक डाटा क्लियर नहीं बताया इसने तुम्हें, और ये बता दिया कि ओवरऑल इन सब का औसत कितना है, 90 रुपये का। बात समझ में आई? अब तुमको ये बताना है यहाँ पर कि कितने रुपए मिलते हैं पुरुष को। तो हमने कहा भैया पहली बात तो इनको सॉल्व किया, 3 और 2 आया। इसके पास x है, सब कम इसी को मिलते हैं, लेवल इसी का बनेगा। इससे को कितने अधिक मिलते हैं, 50 रुपये अधिक मिलते हैं, कितनी जगह, 3 जगह, ठीक है। तो डोनेट करेगा 3 जगह, 50 से आई 150, 5। ये दोनों देखो, इन दोनों को ऐड किया करो, बाद में मैं समझा रहा हूँ। ये कहाँ से आता है, ये नंबर कहाँ से आता है, इन दोनों को ऐड करके कितने लोगों में बटेगा, 3 और 2 5 लोगों में बटेगा, ठीक। कट गया 30। अभी किसके बराबर था, 90 के बराबर। पहले क्वेश्चन ये बात हमको गिवन थी क्वेश्चन में। इसको उधर ले गए, माइनस हो गया, 60 बचा, x 60, x वैल्यू 60 आई। तो ये पुरुष को कितना मिलता है, 50 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 60 प्लस 50 110 रुपये, ठीक। बात समझ में आ गई? आ गई तो नोट कर लो।
या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी चाहो। तो उम्मीद करते हैं कि जो पहली क्लास थी बिल्कुल बेसिक क्लास थी, इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं खासकर उन लोगों को समझ में आया होगा, और पहली बार पढ़ने वालों से लेकर आखिरी बार पढ़ने वालों तक। आखिरी बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए पहली बार पढ़ने से लेकर आखिरी बार पढ़ने वालों तक सबके लिए यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर बिल्कुल हाई लेवल पर जाएंगे। आपका जो भी लेवल हो इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है आपको चीज़ सीखने से मतलब है। आप ये मत सोचना कि लेवल कितना उठ रहा है और ये लेवल हमारे एग्ज़ाम में आता है कि नहीं आता, इससे मतलब नहीं है। मतलब आपको टॉपिक सीखने से, यदि आपने एक बार टॉपिक सीख लिया ना, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन है आपको तो टॉपिक से मतलब है। एक बार आपको वो चीज़ आती है, जैसे आपको अर्थमेटिक आती है, आपके एग्जाम में अर्थमेटिक आने वाली, तो आपको मतलब अर्थमेटिक से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरी अर्थमेटिक को सीखो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। यदि आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो बस आपका काम खत्म है, उस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो यार, इसको शेयर करना इस वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टा पेज पे, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको आप शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि चैनल छोटा है, चैनल को हेल्प की ज़रूरत है, आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, तो इसको शेयर करो गैस, और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, कि आपको इमोजी कॉन्सेप्ट कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।